आज 10 अगस्त 2025 है। उत्तराखंड के पहाड़ों में डर पसरा है। भूस्खलन, बादल फटने का डर। हर मानसून ये पहाड़ दरकते हैं, जिंदगियां और सपने बह जाते हैं। यह अब सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, इंसानी लालच और लापरवाही की त्रासदी है। यह कहानी सिर्फ मिट्टी के खिसकने की नहीं, उन लोगों की है जिनका सब कुछ मलबे में बदल जाता है। पहाड़ों की चुप्पी चेतावनी है, प्रकृति की सहनशीलता की सीमा होती है। उत्तराखंड में बादल फटना यह कोई गुब्बारा नहीं, बल्कि बेहद कम समय में एक जगह पर भारी बारिश है। जैसे आसमान से पानी की टंकी उलट गई हो। मौसम विज्ञान कहता है 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा रेन। यही बादल फटना है। इतनी तेज बारिश कि जमीन सोख नहीं पाती। जब पानी पहाड़ों पर गिरता है तो मिट्टी, पत्थर, मलबा लेकर डिस्ट्रक्शनकारी सैलाब बन जाता है। घर, खेत, सड़कें, ब्रिज सब डिस्ट्रॉयड। इसकी ताकत इतनी होती है कि पेड़ जड़ों से उखड़ जाते हैं, चट्टानें बह जाती हैं। अचानक फ्लड, फ्लैश फ्लड, लोग संभल भी नहीं पाते। पहाड़ों में नमी भरी हवा टकराकर ऊपर जाती है, तेजी से भारी बादल बनते हैं और अचानक सारा पानी गिर जाता है। यही बादल फटना है। उत्तराखंड की खड़ी ढलानें और कच्ची चट्टानें डिस्ट्रॉयडी को कई गुना बढ़ा देती हैं। पानी का फ्लो भूस्खलन को जन्म देता है। यह सिर्फ पानी नहीं, कीचड़ और मलबे का दरिया है जो पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ जाता है। उत्तराखंड की धरती इतनी नाजुक क्यों है? इसका जवाब है प्राकृतिक बनावट और ह्यूमानी दखल। हिमालय दुनिया के सबसे युवा अस्थिर पहाड़ों में है। कच्ची चट्टानें, खड़ी स्लोप्स, थोड़ी बारिश या हलचल भी इन्हें अस्थिर कर देती है। असली गुनहगार है ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉरेस्टों का रेकलेस फेलिंग। पेड़ मिट्टी को बांधते हैं, उनके बिना मिट्टी कमजोर हो जाती है। विकास के नाम पर होटल, सड़कें, रिजॉर्ट, पेड़ कटे, मिट्टी बह गई, भूस्खलन बढ़ा। अनियोजित कंस्ट्रक्शन, नदी किनारे होटल, पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाना, भारी मशीनों का वाइब्रेशन, ये सब पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, अब कम समय में ज्यादा बारिश, ग्लेशियर पिघलना, नदियों में पानी बढ़ना। अवैध खनन से नदियों का फ्लो बदलता है, विलेज खतरे में पड़ते हैं। इन सब ने मिलकर उत्तराखंड को एक ज्वालामुखी के मुहाने पर ला खड़ा किया है। आपदाओं का असर सिर्फ आंकड़े नहीं, हर भूस्खलन, हर बाढ़ एक पेननाक कहानी छोड़ जाती है। केदारनाथ ट्रेजेडी, हजारों जिंदगियां खत्म, विलेज नक्शे से मिट गए। यह चेतावनी थी, लेकिन हमने सबका नहीं सीखा। हर साल पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हर मानसून में डिस्ट्रॉयडी। रैनी विलेज में ग्लेशियर टूटना, जोशीमठ में लैंड सबसाइडेंस, ये सब अनियंत्रित विकास का नतीजा है। आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित। घर, खेत, सड़कें, पुल सब डिस्ट्रॉयड। कई दिनों तक बिजली, पानी, राशन नहीं पहुंचता। सबसे पेननाक, अपनों को खोने का गम। परिवार उजड़ जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। माइग्रेशन, विलेज खाली हो रहे हैं, संस्कृति और जीवन शैली भी उजड़ रही है। पहाड़ अपनी आत्मा खो रहे हैं। जो लोग रह जाते हैं वे हर बारिश में डर के साए में जीते हैं। यह मानसिक आघात है जिसका कोई इलाज नहीं। क्या हम साइलेंटली देखते रहें? नहीं, समाधान भी इंसान को ही खोजना होगा। विकास की परिभाषा बदलनी होगी। पहाड़ों के साथ जीना सीखना होगा। पहला स्टेप, लार्ज स्केल एफोरेस्टेशन। स्थानीय प्रजाति के पेड़ लगाना, हर विलेज, हर ढलान पर। निर्माण के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स, कैरिंग कैपेसिटी का वैज्ञानिक आकलन, संवेदनशील इलाकों में निर्माण पर बैन। सड़कें बनाने के लिए सुरंग, पुल जैसी तकनीकें अपनानी होंगी। नियम तोड़ने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन। वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम, तालाब, पारंपरिक प्रणालियां फिर से शुरू करनी होंगी। अवैध खनन पर बैन, स्ट्रॉन्ग वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मौसम पूर्वानुमान, मोबाइल पर अलर्ट, स्थानीय आपदा प्रबंधन टीमों की ट्रेनिंग।
जैविक फील्डी जैसे प्रयास मिट्टी और पर्यावरण को बचाते हैं। यह भी समाधान का हिस्सा है। उत्तराखंड को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक, किसान, इंसान की भूमिका है। लोकल पीपल पेड़ कटने से बाने, पेड़ लगाएं, जल स्रोतों को बचाएं, अवैध निर्माण की सूचना दें। फार्मर रासायनिक खाद छोड़कर जैविक फील्डी अपनाएं, सीढ़ीदार खेत बनाएं, स्थानीय क्रॉपें उगाएं। केशरोज ऑर्गेनिक फार्म जैसे प्रयास दिखाते हैं कि फील्डी प्रकृति के साथ मिलकर की जा सकती है। टूरिस्ट कूड़ा न फैलाएं, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें, पर्यावरण अनुकूल होटलों में रुकें। अवेयर सिटीजन सरकार से सवाल करें, सोशल मीडिया पर मुद्दे उठाएं, आवाज बने। जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तभी चेंज आएगा। यह लड़ाई हम सबकी है। उत्तराखंड के पहाड़ ग्रोनिंग यह सिर्फ मिट्टी का नहीं, हमारी सभ्यता का दर्द है। देवभूमि आज विनाश की भूमि बन रही है। हिमालय पूरे भारत के मौसम और पानी का नियंत्रक है। उत्तराखंड को बचाना हमारे एग्जिस्टेंस की जरूरत है। असली विकास वही है जो प्रकृति के साथ संतुलन में हो। हमें जंगल, साफ नदियां, सुरक्षित विलेज चाहिए। आइए रिजॉल्व लें। हम पहाड़ों का सम्मान करेंगे, विकास की दौड़ में अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे। यह काम अकेले सरकार नहीं कर सकती। हर नागरिक, किसान, नीति निर्माता, पर्यटक को साथ आना होगा। हर पेड़, हर बूंद, हर आवाज मैटर्स। उत्तराखंड हमारी साझी धरोहर है। इसे बचाना हमारा धर्म है। चलिए इस दर्द को महसूस करें, खामोशी तोड़ें और उत्तराखंड को फिर से देवभूमि बनाएं।